ऋषभ पंत, ये ऋषभ पंत नहीं है, ये ऋषभ फेंटा है। ये ऋषभ फेंटा है जी, ये पूरा प्लेयर है और बहुत तगड़ा खेलता है। ऋषभ पंत ने करे 61, सब तालियां बजा रहे, वाह जी वाह। 29 बॉलों में 50, 3 छक्के, बला चौके। बट ऋषभ पंत कमाल खेल गया भाई। ऋषभ पंत आके पहली बॉल पे छक्का, फिर स्टार को जिस तरह से छक्के, वेबस्टर को जनाब उसके 14 तबक रोशन कर दिए। अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन। पंत ने मारा, ठीक है, ड्राइव वाला बॉल था, उसने मारा, रेगुलेशन का है, कोई बात नहीं। उस पिच के ऊपर आके ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बॉलों के ऊपर वो भाई 50 ठोक गया ऑस्ट्रेलिया को इन सिडनी। मिचेल स्टार को वो छक्के मार रहा है, बोलैंड को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो पेल रहा है। मतलब मुझे बताओ किसको नहीं पेला पंत ने। 33 बॉल्स के ऊपर 61 रन्स कर लेना ये अपने आप में एक बड़ी इनिंग थी। खासकर मिचेल स्टार्क का देखें तो पहले उनके 4 ओवर्स के अंदर 36 रन हो चुके थे उनको, ऑलमोस्ट 9 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए हैं। पंत ने 4 छक्के लगाए हैं, 33 बॉल, 6 चौके और 4 छक्के उनके हैं। 184 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन किए। अकेला बंदा लेके चल रहा था और पेल रहा था। मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। और वो जो उसने नेचुरल गेम खेली है ना, इसी चीज के लिए वो फेमस है। अगर वो ये गेम ना खेलता, वो भी बाकियों की तरह रुक जाता ना, तो क्या होना था, उसने भी आउट हो जाना था। ऋषभ पंत का तरीका यही है खेलने का। आज दबे दबे लफ्जों में सनी भाई भी उसकी तारीफ कर ये आज, और ये इनिंग नहीं थी, यकीन कर लो, ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, ये इनिंग जितवाएगी। क्योंकि इस पिच के ऊपर भाई रोकना तक अजाब बना हुआ है। उस पिच के ऊपर आके ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बॉलों के ऊपर वो भाई 50 ठोक गया ऑस्ट्रेलिया को इन सिडनी। मिचेल स्टार को वो छक्के मार रहा है, बोलैंड को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो पेल रहा है। मतलब मुझे बताओ किसको नहीं पेला पंत ने। 4 विकेटें गिरी हुई हैं, पंत आया है, आगे पंत ने तो रोकना था, लेकिन वो रोक नहीं गया, वो बचा के गया बेटा। और ऐसा ठोके गया ना कि ऑस्ट्रेलिया की बेटा 7 नस्लें भी याद रखेंगी इसको। मतलब बड़े टाइम के बाद मैंने देखा है कि यार ऐसी इंटरटेनिंग इनिंग आई है। और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला कि सबसे मजेदार जिसकी बैटिंग देखने वाली है ना इस वर्ल्ड में, वो ऋषभ पंत है। ये एडम गिलक्रिस्ट ने बोला। पंत पे 33 बॉलें 61 रन, तबाही नहीं। इस पिच पे ये इनिंग चाहिए थी, और इस पिच पे ये इनिंग ही चल सकती थी, और ये पंत ही खेल सकता था, और कोई नहीं था खेल सकता। 4 छक्के 6 चौके, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग, तबाही नहीं, चस करा दिया ऋषभ पंत ने आज। और मजा करा गया ऋषभ पंत। फिर इंडियन बैटिंग पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो 42 के ऊपर कोई आउट नहीं था। फिर महज 17 रन के इजाफे पर 3 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है वो इस पिच के मुताबिक लग रहा है कि शायद एक ख्वाब हो कि इस पिच के ऊपर कोई इस तरह की बैटिंग कर सकता है। बट ऋषभ पंत ने बताया कि शायद इस पिच के ऊपर बैटिंग ही इस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि जितना डिफेंसिव मूड आप अपनाएंगे उतना आपको बॉल लगने का भी है, उतना चांसेस है कि आप एजेस होंगे और बाकी सब चीजें हैं। तो ऋषभ पंत अपनी नेशनल गेम की तरफ खेले, शायद यही उनका मोड है। और यही चीज कभी आपको गुस्सा दिलाएगी, यही चीज कभी आपको बहुत खुशी भी देगी कि जबरदस्त बैटिंग की है। और खासकर एक मेन पेस अटैक के सामने अगर 33 बॉल्स के ऊपर 61 रन कर लेना ये अपने आप में एक बड़ी इनिंग थी। खासकर मिचेल स्टार्क का देखें तो पहले उनके 4 ओवर्स के अंदर 36 रन हो चुके थे उनको, ऑलमोस्ट 9 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए हैं। अच्छे ऋषभ पंत की बैटिंग, उनकी इनिंग एक डिफरेंट जरूर लगी है। पंत ने 4 छक्के लगाए हैं, 33 बॉल, 6 चौके और 4 छक्के उनके हैं। 184 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन किए। 145 की लीड इंडिया को इस वक्त मिल चुकी है। अभी उनके 4 बल्लेबाज बाकी हैं, और चारों बल्लेबाजों में मींस के अगर 50-60 रन का और इजाफा कर जाते हैं, लगभग 200 का टारगेट भी शायद इस पिच को अगर देखा जाए तो ठीक ठाक किस्म का रहेगा। अभी जडेजा मौजूद है, वाशिंगटन सुंदर मौजूद है। जब चौथी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया खेलने आएगा तो उनके लिए मुश्किल पड़ जाएगा कि 200 रन तक पहुंचना। अंडर बुमराह की लीडरशिप के, कप्तानी के टीम में जरा डिफरेंट एनर्जी नजर आती है, जरा थोड़ा सा एनर्जेटिक है, बॉडी लैंग्वेज नेक्स्ट लेवल है, और मोर और लेस कहीं थोड़ा हट के कुछ डिफरेंट सा नजर आता है कि भाई साहब दे आर देयर टू विन। ये एक काफी बड़ा एक जो डिफरेंस है जो महसूस हो रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ बुमराह जिस तरीके से टीम रिस्पॉन्ड कर रही है, या वो जिस तरीके से लीड कर रहा है, वो शानदार है, बेहतरीन है, लाजवाब है। तो सिराज का वो ओवर कि जिसमें एक ही ओवर में 2 खिलाड़ी आउट किए, कॉन्स्टास को कैच करवाया गली पे, और फिर उसके बाद हेड एक चौका खाया, और साथ ही अगली गेंद पे उसका भी विकेट। दैट वाज वेरी क्रूशियल विकेट। वी नो इट वेरी वेल दैट हाउ क्रूशियल हेड इज। और हेड का जो हेड पकड़ा है तो बहुत ही अच्छी और टाइमली सिचुएशन में पकड़ा है। और एट दैट पॉइंट इंडिया दे वर ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। फेंटा है, ये ऋषभ फेंटा है जी, ये पूरा प्लेयर है और बहुत तगड़ा खेलता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। या वैसे ही व्हाइट बॉल क्रिकेट में जब वो खेलता है तो एक तो खेलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद आपकी क्रिकेट जो है, आपकी कंट्री की जो क्रिकेट है वो सेफ है,
सेफ इस वजह से कि जैसा मैंने पहले बोला, सीनियर जाते जूनियर कवर करते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि यार रिप्लेसमेंट क्या होगी, कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा किसको कवर करेगा, चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अपने वीडियो तो दूसरे पल के अंदर वापस जमीन के ऊपर आए होते हैं। मतलब कि जो शानदार किस्म की बॉलिंग आज हमें देखने को मिली, जो कल सोच के गए थे वही हुआ कि इंडिया ने अपने स्कोर से कम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लिया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। प्रसिद्ध कृष्णा को इन्होंने छुपा के रखा पूरी सीरीज के अंदर, अब खिलाया तो उसने परफॉर्म करके दिखाया। सिराज ने परफॉर्म करके दिखाया। बुमराह की एब्सेंस के अंदर जब वो हॉस्पिटल गया हुआ था तो भाई साहब नीतीश कुमार रेड्डी और कृष्णा ने पकड़ के विकेट निकाली। ये बड़ा क्रूशियल चीज थी। लेकिन जब बात आई बल्लेबाजी की तो भाई साहब पहले 7 ओवर्स, इंडियन बैटिंग के पहले 7 ओवर अगर आप देखोगे जिस तरीके से जायसवाल और राहुल इनको पेल रहे थे ना, फंडा लगा रहे थे, मैंने कहा कि अब नहीं छोड़ेंगे, बड़े गुस्से में खेल रहे हैं। जायसवाल रख रख के मार रहा था। स्कॉट बोलैंड का केएल राहुल को आउट करना, मैच ऐसे तब्दील हुआ कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, तूफान आ गया। हालांकि राहुल ही आउट हुआ था, उसके बाद जायसवाल को जो उसने बॉल फेंका बड़ा ही सुपर किस्म का बॉल था कि उसका ऑफ स्टंप भी उड़ के रह गया। तो बड़ी शानदार उस बॉलर ने भी बॉलिंग की। लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने यह किया कि विराट कोहली अगेन उसी शॉट के ऊपर, मैं क्या ही बोलूं, विराट कोहली खुद भी जानते जब वो आउट हुआ शॉट के ऊपर तो वो अपने आप में अफसोस कर रहा था कि मैंने क्या कर दिया, कि अगेन वही आउट। मतलब कि कोहली को तो बच्चा भी कह जाएगा ना बॉलिंग करने, उसको भी पता है विराट कोहली को यहाँ पे ऑफ स्टंप पे बोल दो। विराट कोहली ने, अब मेरे ख्याल से ना विराट कोहली के दिमाग के अंदर ना, विराट कोहली चाहता नहीं होता, दिमाग के अंदर ना वो फिक्स हो गया जब यहाँ पे बॉल आएगा मैंने उसको बल्ले को थोड़ा सा यू रखना ताकि एज निकले। ऑटोमेटिकली होता है ना, अक्सर हम इतना खेल रहे होते हैं कि हम खुद ब खुद भी टच कर देते होते हैं। वो दोबारा विराट कोहली के मेंटली जिसको कहते हैं ना ये इफेक्ट हो चुका है कि ये बॉल आएगा मैंने उसको यू कर ही देना है, और सीधा कैच हो गया विराट कोहली। ये देखो किस तरीके से सीधा कैच गया। अब तो वो लोग एक्साइटेड भी नहीं होते यार इतने, क्योंकि उनको पता है कि विराट कोहली का कैच आ रहा है, जो कि सही नहीं है। विराट कोहली एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना प्लेयर है, ऐसे अच्छा नहीं लगता होता जैसे विराट कोहली आउट होकर जा रहा है, एम्बैरेसिंग है। तो ये बड़ा जिसको कहते हैं ना दुखी चीज है। उसके बाद जिस तरीके से शुभमन गिल आउट हुआ, अफसोस का कहना पड़ा, शुभमन गिल को लीड करना चाहिए, 1 डाउन का प्लेयर है, ये क्या खेल के आउट हुआ। अकेला मर्दे मुजाहिद, अकेला बंदा जिसको स्टूपिड बोला गया। ये तो देखो कि भाई वो प्लेयर क्या है, उस प्लेयर का काम ही ये है। आज उसने जो इनिंग्स खेली अगर उसके 50 माइनस कर दो तो इंडिया तो मेरे ख्याल से 110 के ऊपर आउट हो जाती, ऑल आउट हो जाती। ऋषभ पंत ने काउंटर अटैक किया। ऋषभ पंत ने सेकंड फास्टेस्ट इंडिया के लिए 50 मारी, फर्स्ट फास्टेस्ट भी इसकी 2022 में लंका के अगेंस्ट। आज इसने सेकंड फास्टेस्ट मारी। अकेला बंदा लेके चल रहा था और पेल रहा था। मिचेल स्टार्क को छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, वो रुक नहीं रहा। और वो जो उसने नेचुरल गेम खेली है ना, इसी चीज के लिए वो फेमस है। अगर वो ये गेम ना खेलता, वो भी बाकियों की तरह रुक जाता ना, तो क्या होना था, उसने भी आउट हो जाना था। ऋषभ पंत की नेचुरल गेम ही ये है, वो जब वो ऐसे खेलता है सामने वाले को प्रेशर में लेकर आता है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों में फुला दिया था उसने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता था ये ज्यादा खेल गया तो ये हमारा काम खराब कर देगा। अभी भी इंडिया 145 के ऊपर है, यहाँ पे 200-220 हो गया। ऑस्ट्रेलिया को लग पता जाना है। लेकिन दुख जो हुआ है ना सबसे ज्यादा, वो हुआ जब आपका मैच इतनी खतरनाक पोजीशन के ऊपर आ गया हुआ है। जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने कैच दिया वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। वो जो